कि एरर क्या होता है और कौन कौन से टाइप्स होते हैं एरर के। इससे पहले हम आप लोग को बता दें कि मेजरमेंट क्या है और मेजरमेंट के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो चलिए आज आप लोग को इस वीडियो में बात करते हैं कि आखिर एरर क्या होता है। एरर, तो ये एरर से आप लोग सब परिचित होंगे। एरर मीन्स क्या, यानी कि कोई भी चीज़ में कितने की त्रुटि है, त्रुटि जो है कितना का है। तो अब देखिए आखिर इसको हम डिफिनीसन क्या देंगे। तो डिफिनीसन हम लोग दे सकते हैं कि मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का जो अंतर जो होगा वो आपको कहलाएगा एरर। यानी मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का जो अंतर जो होगा आपका वह एरर कहलाएगा। तो आखिर इसमें मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू हम किसको बोलेंगे। देखिए जो आप मेजर्ड करेंगे वो आपका होगा मेजर्ड वैल्यू, और जो क्या होगा कि पहले से फिक्स्ड होगा कोई वैल्यू वो आपका होता है ट्रू वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को जब हम घटाएंगे तो वो आपको एरर कहलाएगा। तो आप कह सकते हैं कि हम तो मेजर जो करेंगे वो वैल्यू हमारा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस केस में मेरा क्या हो सकता है कि एरर जो होगा, एरर हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो आखिर नेगेटिव और पॉजिटिव कब होगा। देखिए इंजीनियरिंग में जो होता है ये आपका एरर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। यदि पॉजिटिव होता है, यदि इफ एरर इज पॉजिटिव, यदि एरर मेरा पॉजिटिव होता है, एरर पॉजिटिव कब होगा, जब यानी कि मेरा मेजर वैल्यू क्या होगा, मेजर वैल्यू मेरा बड़ा होगा ट्रू वैल्यू से। यदि हम मेजर वैल्यू को एम से डिनोट्स करें और ट्रू वैल्यू को यदि हम एटी से डिनोट्स करें तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एरर मेरा यानी कि पॉजिटिव होगा कब, जब मेरा एम जो होगा मैक्सिमम होगा 80 से। तो ये होगा आपका एरर कब, जब आपका एरर पॉजिटिव होगा तब। अब देखिए यदि एरर आपका क्या होगा नेगेटिव, एरर नेगेटिव किस केस में होगा, यदि मेरा मेजर वैल्यू क्या होगा, मेजर वैल्यू यदि छोटा हो जाएगा ट्रू वैल्यू से तब जाकर के एरर क्या होगा मेरा नेगेटिव होगा। जैसे देखिए कि हम 6 में से यदि 8 घटाएंगे तो क्या होगा -2, तो ये क्या है मेरा नेगेटिव आ गया ना। उसी तरह से क्या होगा, मेजर वैल्यू मेरा यदि छोटा हो जाएगा ट्रू वैल्यू से तो उस केस में मेरा एरर हो जाएगा नेगेटिव। तो देखिए अब तो ये क्या लिख सकते हैं कि 80 यहाँ क्या हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा एम से। ये हो गया मेरा एरर। आप लोग को लास्ट में नोट्स भी देंगे, आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखेंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे। अब देखिए अब एरर जो है मुख्य रूप से दो तरह से होता है, यानी टाइप्स कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ एरर। एरर के कितने टाइप्स होते हैं, मुख्य रूप से दो होता है। एक होता है आपका स्टैटिक एरर और दूसरा होता है आपका डायनामिक एरर। आपको पॉइंट बाय पॉइंट सब बताएंगे, फिर इसका भी टाइप्स होता है, सारे टाइप्स आप लोग को डील करेंगे। तो अब देखिए मेरा स्टैटिक्स एरर आखिर होता क्या है। स्टैटिक्स एरर हम कह सकते हैं कि वैसा एरर जो आपको क्या होगा कि टाइम से इंडिपेंडेंट होगा। यानी स्टैटिक एरर किसको बोलेंगे, जो टाइम से क्या होगा, टाइम से इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि समय पर निर्भर नहीं करता है, वैसा एरर आपको स्टैटिक एरर कहलाता है। और डायनामिक एरर जो क्या होगा टाइम पे क्या करता है, डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है, वो आपका डायनामिक एरर करता है। या फिर आप लोग पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं कि यानी कि टाइम पे कैसे, यानी कि एरर डिपेंड करेगा, टाइम से कैसे इंडिपेंडेंट होगा। तो चलिए हम आगे आप लोग को बताते हैं। पहले चलते हैं इस पे स्टैटिक एरर पे। स्टैटिक एरर हम बता दें कि जो टाइम से क्या होता है कि इंडिपेंडेंट होता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ स्टैटिक एरर। अब स्टैटिक एरर को भी यानी क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। ये मुख्य रूप से 3 तरह का होता है।
कौन कौन सा होता है आपका? पहला होता है आपका ग्रॉस एरर, दूसरा होता है आपका सिस्टमैटिक एरर, और तीसरा होता है आपका रैंडम एरर। अब देखते हैं यानी कि बारी बारी से कि ग्रॉस एरर क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर क्या होता है और रैंडम एरर क्या होता है। देखिए ये जो है आपका ग्रॉस एरर किसको बोलेंगे? जो यानी कि वैसा एरर जो क्या होता है कि मानव के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा क्या होता है, मिस्टेक के कारण जो भी यानी एरर डेवलप होता है वो आपको क्या कहलाएगा? ग्रॉस एरर। तो एक लाइन में हम क्या लिख सकते हैं? ह्यूमन मिस्टेक के कारण जो भी एरर डेवलप होगा उसको बोलेंगे ग्रॉस एरर। इसी को क्या बोल सकते हैं? देखिए ये एरर जो आपका होगा वेरिएबल एरर होगा। इसको और क्या लिख सकते हैं कि ये जो आपका होगा वेरिएबल एरर। तो आखिर इसको हम वेरिएबल एरर भी कह सकते हैं। वेरिएबल एरर क्यों कहेंगे? क्योंकि यानी कि जितने भी यानी कि आपका ह्यूमन होंगे और उसको मेजर करेंगे, सबका यानी कि डाटा जो होगा अलग अलग आएगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल एरर भी कहते हैं। अब देखिए, अब है आपका सिस्टमैटिक एरर किसको बोलेंगे? यानी वैसा एरर जो आपका क्या होगा इंस्ट्रूमेंट के कारण, इन्वायरमेंट के कारण या आपका क्या होगा ऑब्जर्वेशन के कारण जो भी एरर क्या होता है कि अकर होता है, वह एरर क्या कहलाएगा? आपका सिस्टमैटिक एरर। यानी वैसा एरर जो इंस्ट्रूमेंट के कारण, इन्वायरमेंट के कारण या ऑब्जर्वेशन के कारण एरर जो अकर होगा उसको बोलेंगे सिस्टमैटिक एरर। तो आखिर इंस्ट्रूमेंट अब है कि यहाँ इंस्ट्रूमेंट एरर किसको बोलेंगे, इन्वायरमेंटल एरर किसको बोलेंगे और ऑब्जर्वेशन एरर किसको बोलेंगे। देखिए यह है इंस्ट्रूमेंट एरर। तो इंस्ट्रूमेंट एरर देखिए इसका यानी कि एक तरह से टाइप्स भी बोल सकते हैं कि सिस्टमैटिक एरर के कितने टाइप्स होते हैं। यदि आप लोग को एग्जाम में पूछे कि सिस्टमैटिक एरर के कितने टाइप्स हैं, तो यहाँ आपसे आप लोग देख सकते हैं कि 3 टाइप्स कर सकते हैं: इंस्ट्रूमेंट एरर, इन्वायरमेंटल एरर और ऑब्जर्वेशन एरर। तो देखिए इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर किसको बोलेंगे? यानी वैसा एरर जो आपका क्या होगा, यानी देखिए इसका बोल रहे हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर का, यानी वैसा एरर जो आपका फ्रिक्शन के कारण, इसके बाद होगा आपका हिस्टेरिसिस के कारण। ये आप लोग जब मेजरमेंट जो पढ़ेंगे 3rd सेमेस्टर में जा करके, तो वहाँ आप लोग को पढ़ना है हिस्टेरिसिस और फ्रिक्शन। आप लोग जानते ही हैं, आप लोग को इस सेमेस्टर में आप लोग को फ्रिक्शन भी पढ़ना होगा। देखिए तो ये हिस्टेरिसिस के कारण, फ्रिक्शन के कारण और एजिंग इफेक्ट के कारण, एजिंग इफेक्ट के कारण जो भी यानी क्या होता है कि एरर अकर होता है उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर या इंस्ट्रूमेंट एरर। देखिए अब यह है इन्वायरमेंटल एरर किसको बोलेंगे? इन्वायरमेंटल एरर बोलेंगे जो यानी क्या होता है कि आपके वातावरण के कारण या टेम्परेचर के कारण, प्रेशर के कारण, ह्यूमिडिटी के कारण। इन्वायरमेंटल एरर किसको बोलेंगे? जो आपको क्या होगा प्रेशर के कारण, इसके बाद आपका ह्यूमिडिटी के कारण, इसके बाद टेम्परेचर के कारण, इन सब के कारण जो भी एरर क्या होता है अकर होता है उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल एरर। तो देखिए ये था आपका यानी कि एरर आपका स्टैटिक्स एरर। अब स्टैटिक्स एरर में एक बच गया आपका रैंडम एरर। तो आखिर ये रैंडम एरर क्या होता है? अब देखिए इस बीच में एक छोटा सा एरर और होता है जिसको बोलते हैं पैरालैक्स एरर। आखिर पैरालैक्स एरर किसको बोलेंगे ये आपको हम बताएंगे। इसके बाद एक एरर देख लीजिए, छोटा एरर और है जिसको बोलते हैं हम पैरालैक्स एरर।
आखिर पैरालैक्स एरर किसको बोलेंगे? यानी कि आप लोग जानते हैं ना कि यानी कि जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें आपका क्या होता है, मान लीजिए आपका स्केल है, इस स्केल में क्या आता है, एक पॉइंटर रहता है। इस पॉइंटर के कारण जैसे देखिए अभी हम इस तरह से लिख रहे हैं तो मेरे इस साइड में क्या है कि छाया बन रही है। उसी प्रकार क्या होता है कि ये पॉइंटर है, इस पॉइंटर के कारण क्या होता है कि छाया बनती है। उस छाया के कारण क्या होता है कि आपका एक एरर डेवलप होता है, जिस एरर को बोलते हैं पैरालैक्स एरर। पैरालैक्स एरर किसको बोलेंगे? ड्यू टू शैडो मीन्स छाया। इस छाया के कारण क्या होता है कि यानी कि जो भी एरर आपका अकर होता है उसको पैरालैक्स एरर बोलते हैं। ये आखिर ये शैडो जो बनते हैं, शैडो किसके किसके बीच बनता है? ये आपको पॉइंटर के द्वारा बनता है आपको। तो देखिए अब ये जो आपका जो ये साइडो जो बना है, इस साइडो को हम कैसे हटाएंगे? इस साइडो को हम एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं कि पॉइंटर कहने का मतलब ये जो है आपका इस पॉइंटर और इस पॉइंटर के बीच क्या होता है कि एक मिरर रख दिया जाता है। पॉइंटर के बीच एक मिरर रख दिया जाता है। ये पॉइंटर है आपका और ये स्केल, इन दोनों के बीच में क्या होता है कि एक आपका मिरर आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में बताए थे कि मिरर क्या होता है। तो इस पॉइंटर और स्केल के बीच में एक मिरर रख दिया जाता है, जिसके कारण ये जो आपको साइडो जो बनता है, जो छाया बनता है, वो छाया क्या होता है आपका इलिमिनेट हो जाता है। तो पैरालैक्स एरर समझ गए हैं, जो साइडो के कारण यानी पॉइंटर के साइडो के कारण जो भी एरर अकर होगा उसको बोलेंगे पैरालैक्स एरर। और इस पैरालैक्स एरर को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्केल और पॉइंटर के बीच एक मिरर रख देते हैं, और जिसके कारण जो आपको जो साइडो जो बनता था साइडो क्या होता है एलिमिनेट हो जाता है। तो यह है आपका पैरालैक्स एरर। अब देखिए अब है आपका कि तीसरा जो था आपका रैंडम एरर। तो रैंडम एरर किसको बोलेंगे? रैंडम एरर। आखिर ये रैंडम एरर होता क्या है कि आप लोग देखते होंगे कि कोई चीज़ मेजर करते रहते हैं इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, कोई भी चीज़ के द्वारा यदि हम मेजर करते रहते हैं तो क्या होता है कि अचानक से वैल्यू ज़्यादा मिल जाता है, अचानक से वैल्यू कम मिल जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? आप लोग ऐसा देखे होंगे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा अचानक से वैल्यू ज़्यादा आ गया, अचानक से वैल्यू कम आ गया। तो आखिर ये अचानक से जो वैल्यू कम ज़्यादा जो हुआ उसके कारण क्या होता है कि मेरा एरर डेवलप होता है। उसी एरर को क्या कहते हैं? रैंडम एरर। यानी जो भी एरर क्या होता है कि सडनली आपका सडनली आपका क्या होगा कि यानी कि आएगा और सडनली आपका क्या होगा कि एलिमिनेट हो जाएगा। तो वह एरर कहलाता है आपका रैंडम एरर। तो इसको हम डिफिनीशन के तौर पे बोल सकते हैं कि वैसा एरर जो क्या होता है कि अननोन सोर्स के कारण अननोन सोर्स के कारण जो भी एरर डेवलप होता है उस एरर को बोलते हैं रैंडम एरर। अननोन सोर्स कुछ भी हो सकता है। आप लोग यानी कि देखते हैं कि कोई भी यदि हम मेजर करते रहते हैं कि अचानक से कोई वैल्यू ज़्यादा आता है, कोई भी वैल्यू कम आ जाता है, लेकिन पता नहीं चलता है कि आखिर ये वैल्यू कैसे कम ज़्यादा हो गया, और तुरंत यानी कि वो एलिमिनेट हो जाता है। उसी को बोलते हैं अननोन सोर्स। तो ये था आपका स्टैटिक्स एरर का टाइप्स। अब देखिए इसमें जो एक सिस्टमैटिक एरर में एक नोट में बता देते हैं, सिस्टमैटिक एरर में कि ये एरर जो होता है कांस्टेंट एरर होता है। क्यों? क्योंकि सिस्टमैटिक एरर लिख देते हैं, सिस्टमैटिक एरर आर कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर सिस्टमैटिक एरर जो होगा कांस्टेंट एरर होगा। क्यों? क्योंकि यानी कि जितने भी यानी कि ह्यूमन जो होंगे या ऑब्जर्वर जो होंगे वो मेजर करेगा, सभी का वैल्यू क्या होगा कांस्टेंट आएगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सबका वैल्यू सेम ही आता है। इसलिए क्या होगा ये आपका सिस्टमैटिक एरर जो होगा कांस्टेंट एरर भी कहलाएगा।
अब आगे देखिए, अब आगे है आपका अब्सोल्यूट एरर। अब्सोल्यूट एरर आप लोग के जितने भी सिलेबस में सारे टॉपिक्स हम डील कर देंगे। बहुत दिनों से आप लोग को वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे, कुछ हम समस्या में थे जिसके कारण आप लोग को वीडियो नहीं अपलोड कर रहे थे। अब आप लोग को क्या होगा कि हम इस 10 से 15 दिन के अंदर सारी वीडियो फिजिक्स का अपलोड कर देंगे विद नोट्स के साथ। आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। अब देखिए, अब है अब्सोल्यूट एरर। अब्सोल्यूट एरर किसको बोलेंगे? ये अब्सोल्यूट एरर जो होता है, ये हम बोल सकते हैं कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को हम बोलेंगे अब्सोल्यूट एरर। तो ये आप लोग को यहाँ शॉर्ट पे हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं ताकि आप लोग को वीडियो लंबा हो जाएगा। वीडियो लंबा होगा तो फिर आप लोग को समझने में मज़ा नहीं आएगा और आपको देखने में भी वीडियो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप लोग को हम शॉर्ट में बताते जाते हैं। आप लोग को लास्ट में नोट्स भी अपलोड कर देंगे। आप लोग लास्ट में देखेंगे, आप लोग को नोट्स मिल जाएगा। तो अब्सोल्यूट एरर किसको बोलेंगे? ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के अंतर को हम लोग बोलते हैं अब्सोल्यूट एरर। आप लोग को एरर का हम डिफिनीसन दिए थे। एरर की डिफिनीसन बताए थे कि मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। लेकिन यहाँ अब्सोल्यूट वैल्यू जो है, अब्सोल्यूट एरर जो है किसको बोलेंगे? ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के जो अंतर जो होंगे उसको बोलेंगे अब्सोल्यूट एरर। ये अब्सोल्यूट एरर जो होता है ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स किस पे करता है? ये आपको डिपेंड करता है क्वांटिटी पर। यानी क्वांटिटी के किसका? जिसको हम मेजर कर रहे हैं, जिस भी यानी कि ऑब्जेक्ट को या प्रोडक्ट को हम मेजर कर रहे हैं उसके क्वांटिटी पे क्या करता है? ये डिपेंड करता है अब्सोल्यूट एरर। तो ये है आपका अब्सोल्यूट एरर। अब देखिए, अब्सोल्यूट एरर को हम क्या करते हैं कि चेंज ऑफ एक्स से डिपेंड करते हैं, डिनोट्स करते हैं। और आपका ट्रू वैल्यू को हम जो है डिनोट्स करते हैं चेंज ऑफ टी से, और मेजर्ड वैल्यू को डिपेंड करते हैं चेंज ऑफ एम से। तो हम चेंज ऑफ एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं? चेंज ऑफ एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं? चेंज ऑफ टी माइनस चेंज ऑफ एम। तो यहाँ क्या है? आप चेंज ऑफ एक्स हो गया आपका अब्सोल्यूट एरर, चेंज ऑफ टी हो गया ट्रू वैल्यू, और चेंज ऑफ एम हो गया मेजर्ड वैल्यू। देखिए अब हम इसको क्या करते हैं, और तो ये तो हो गया आपका अब्सोल्यूट एरर। अब आगे जो है आपका एक एरर और है, वह एरर उसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर। आखिर रिलेटिव एरर किसको बोलेंगे? देखिए, रिलेटिव एरर हम लोग बोल सकते हैं कि अब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल एरर। इस अब्सोल्यूट एरर और एक्चुअल एरर के क्या रेशियो को क्या बोलेंगे? रिलेटिव एरर। यहाँ से देखिए, अब्सोल्यूट एरर को अभी हम क्या लिख सकते हैं? चेंज ऑफ टी माइनस चेंज ऑफ एम। अभी बताए ना, ये था ना आपका अब्सोल्यूट एरर। तो चेंज ऑफ टी माइनस चेंज ऑफ एम अपॉन एक्चुअल एरर। एक्चुअल एरर को ही हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। इसको हम और कह सकते हैं एक्चुअल वैल्यू। तो देखिए, तो इसको अब हम और यदि करना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं? चेंज ऑफ टी अपॉन चेंज ऑफ टी माइनस चेंज ऑफ एम अपॉन चेंज ऑफ टी। तो ये यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस चेंज ऑफ एम अपॉन चेंज ऑफ टी। तो ये हो गया आपका रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर लिख लीजिए XR। ये हो गया आपका रिलेटिव एरर। यदि हम इस रिलेटिव एरर को परसेंटेज में डिनोट्स करना चाहेंगे या तो एक्सप्रेस करना चाहेंगे, क्या लिख सकते हैं? परसेंटेज एरर बराबर क्या हो जाएगा? इसको क्या करेंगे? 100 को इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका रिलेटिव एरर। या ऐसे भी लिख सकते हैं चेंज ऑफ
एक्स आर परसेंटेज इक्वल टू चेंज ऑफ एक्स अपॉन चेंज ऑफ टी इंटू 100। ये हो गया आपका रिलेटिव एरर। तो देखिए ये था आप लोग का एरर। तो अब देखिए इस पे बेस्ड आप लोग का कुछ नॉमरिकल भी है। आप लोग को एक नॉमरिकल हम दिखाते हैं, एक नॉमरिकल आप लोग को देंगे, इसका आंसर आप लोग को बताना है। यहाँ देखिए, यहाँ करा है कि फाइंड आउट द अब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर्स, द एक्चुअल वैल्यू इज 125.68 mm एंड द मेजर्ड वैल्यू इज 119.6 mm। तो आपको बोल रहा है कि अब्सोल्यूट रिलेटिव एरर निकालने के लिए फाइंड आउट ऑफ द अब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर। अब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर दोनों आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो अब्सोल्यूट एरर हम लोग जानते हैं, क्या करेंगे, यहाँ आपका एक्चुअल यानी कि वैल्यू दिया है और आपका ये मेजर्ड वैल्यू दिया है, दोनों का डिफरेंस ही आपका होता है अब्सोल्यूट एरर। जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा। और रिलेटिव एरर अभी यानी कि फॉर्मूला बताए थे, यानी कि क्या, अब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू। तो ये आप क्या करेंगे, यहाँ घटा करके इतना आया और ये आपका 125.68 है, इसे डिवाइड करेंगे इतना आ जाएगा। यदि आपको परसेंटेज निकालना होगा तो परसेंटेज 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको परसेंटेज में रिलेटिव एरर निकल जाएगा। यह है आप लोग के लिए क्वेश्चन। आप लोग इसका आंसर बताएंगे कि आखिर कितना होगा। चलिए आप लोग को नोट्स देते हैं, आप लोग नोट्स अपने कॉपी में कर लेंगे। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे नोट्स का। चलिए आगे देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे है, जितने हम आप लोग को बताएं सारे का सारे नोट्स है, आप लोग कॉपी में ऐड कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। और जो चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। आप लोग को सारी नोट्स हम अपलोड कर देंगे, सारी वीडियो। आगे भी देखिए, अभी जो बताएं अब्सोल्यूट एरर आप लोग वहाँ शॉर्ट में बताए थे, आप लोग यानी कि याद कर लेंगे। आगे भी है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आप लोग का नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।